हाँ भाई लड़कों, जब दुर्रे ने आपको लेके आपका भाई घर आया तो यकीनन शौक बड़े उरूज पे था और आपके भाई ने भरपूर टाइम दिया अपनी बेबी को, मतलब दुर्रे ने आपको, रात हो या दिन। मगर इसी के साथ मंडी के दिन ताज़ा हों और दोस्तों के जानवर लेने बाकी हों तो भाई मंडी जाने का सीन भी ऑन था। और यकीनन जब मैं मंडी में अपने दोस्तों के साथ था तो सिर्फ फिक्र ये थी कि मेरी दुर्रे ने आप पर क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि बच्चों ने, मोहल्ले के बच्चों ने उसकी मासूमियत का बड़ा फ़ायदा उठाया। खैर, हम दोस्तों के सौदे में बड़े मलंग थे और यकीनन दोस्तों के जानवरों के साथ मंडी में भी कुछ शूट्स बाकी थे। कुछ कैटल फार्म्स को हम लोग यकीनन आफ्टर मंडी, जब कुर्बानी में 10 से 15 दिन भी बाकी थे, तो हम शूट पे मौजूद हुआ करते थे रातों के टाइम पे। तो जानिए, बड़ी टेंशन थी। खैर, इतने में एक सीन बना मेरा नोनी कैटल फार्म पे लाइव करने का। तो मैं गया नोनी कैटल फार्म और वहाँ पे एक शौकीनों के सेटअप के साथ मैंने जब शौक किया, मतलब लाइव किया, तो वहाँ मुझे एक ऐसा बकरा दिखा जो बड़ा एंटीक आइटम था, मतलब बाबू 70, जो इतना ऑल्टर था कि भाई उसके करीब आने को भी, समझ रहे हो, वही बस। तो मैंने कहा यार ये बड़ा बेनिफिट है, इसको लेके चलते हैं अपने साथ। और यकीनन फुरकान से मेरी ऐसी दोस्ती आ रही है कि फुरकान मुझे कभी मना नहीं करता। ये फुरकानी कुर्बानी के 2022 का बकरा था। मैंने कहा फुरकान यार, मैं इसको लेके जा रहा हूँ एज आ बॉडी गार्ड अपने घर पे। यकीनन दुर्रे ऐप के साथ इसको बांधूंगा और फिर बताऊंगा बच्चों को कि तुम क्या मेरी बेबी को बैठने दोगे, आराम फरमाने दोगे या नहीं, क्योंकि बाबू 70 से अच्छा बॉडीगार्ड इस टाइम पे कोई नहीं था। यकीनन मंडी के शूट्स और अलग अलग फार्म्स को विजिट करना, शौकीनों के आर्टलॉग शूट करना, उस टाइम पे तो मैं बछड़ी को देख नहीं पा रहा था। तो बाबू 70 एज अ बॉडीगार्ड बहुत बेनिफिट था। खैर, बच्चों ने अपना शौक भी किया मेरी दुर्रे नैब के साथ, मगर बच्चों का जो मजमा होता था ना, दुर्रे नैब ना बैठ पाती थी ना खा पाती थी, मतलब चिल नहीं मार पाती थी सुकून में। और यकीनन एक पिक्चर, एक आर्टलॉग जब मैं इसका दुर्रे नैब का कुर्बानी का बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा भाई कि जब दुर्रे नैब राव के घर पे गई 2 दिन के स्टे करने, तो उसने वहाँ पे कैसे जवाइयाँ लेके आराम फरमाया। खैर, मैंने और उस्मान जो मेरा टीम पार्टनर है, हम लोगों ने बाबू 70 को रक्षे में लिया और एक हमारे अंकल, मतलब फुरकान के फार्म के एक ऐसे अंकल जो बकरों की ट्रेडिंग, मतलब लेके आना और लेके जाना है बेहतरीन थे। खैर, हम बाबू 70 को लेके पहुँचे, यकीन सुबह हो गई थी। बाबू 70 को लेकर आने का मकसद जो था वो पूरा होने के साथ साथ एक डर भी था, क्योंकि बाबू 70 अपनी ऑल्ट्रेशन के साथ ही पूरे मोहल्ले को तंग कर बैठे थे। मतलब भाई बेबी भी मेरी सुकून में नहीं आ रही थी, उन्होंने इतनी मार पिटाई लगा दी थी। मैं और मेरा दोस्त मोहसिन अब पूरी रात शूट करके आया हूँ, जिससे मैं ना हिम्मत हो ना ताकत, और फ़र्ज से शौक की कुर्बानी हो। तो फिर सबसे पहले हम लेकर आए दुर्रे नैब के साथ बाबू 70 का चारा। बाबू 70 को हमने खिलाई चंदर, वो भी 10 रुपये किलो थी उस टाइम पे। मुझे अच्छे से याद है कि फ़र्स्ट टाइम बकरों का शौक करा था। बाबू 70 के साथ हमने उस टाइम पे टाइम स्पेंड किया और 7 बजने देख रहे हैं आपके सामने, स्नैपचैट की स्टोरी है। तो बाबू 70 को हमने ब्रेकफास्ट दिया और उसके बाद बाबू 70 अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में आके बैठ गए और हमें थोड़ी मिट्टी साइड की सेटअप को थोड़ा ऑन किया और उसके बाद सोचा कि यार अब चलेंगे घर और आराम फरमाएंगे। खैर, जब हम घर गए तो पता चला भाई कि बाबू 70 ने बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया। और मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि यार जाके देखो, मोहल्ले के बच्चे क्या, ये अंकल शुएब भाई, सब ने बाबू 70 में की भरपूर उंगलियां। अब परेशानी की बात ये थी यार कि मैं तो बाबू 70 को ऐसा बॉडीगार्ड लाया था, मगर बाबू 70 को लोगों ने जो तंग करना शुरू किया, उसके सिंह के साथ मस्तियाँ, ये वो। अब मोहल्ले की बात आए तो आप लड़ भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, और कुर्बानी के जानवर कुछ हो तो आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। खैर, इसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है क्या बाबू 70 के साथ। मज़ा बहुत आया क्योंकि बाबू 70 ने जो मस्तियाँ कराई, उफ़ एंड थी। बाबू 70 एक ऐसा बकरा जो कि फ़र्स्ट टाइम मेरे लिए हिस्ट्री मेकर था। मैंने बकरों का शौक़ तो भरपूर किया, मगर मस्ती वाला ऑल्टर बकरा, अरे हाय, मोहल्ले के हर बच्चा दूर दूर से देखने आता भाई बड़े सिंगों वाला बकरा लेकर आए रिजवी भाई, वो भी नोनी कैटल फार्म से। तो बच्चे जब देखना है तो मस्ती तो ज़रूर करें। अच्छा, बाबू 70 अब खुद परेशान हो गए थे क्योंकि बाबू 70 जितने ऑल्टर थे उन्होंने बच्चों को मारा, बड़ों को भी बड़ा तंग किया और इसी के साथ बड़े जानवरों में बड़े फिट किया। उसके बाद इनकी खुद की हालत थोड़ी सी बैंड होने लगी क्योंकि ये थोड़े निढाल हो गए थे। खैर, बाबू 70 को हमने खिलाई 2 पैनाडोल, क्योंकि पैनाडोल का टोटका आपके भाई का पुराना है। पैनाडोल खिला के हम बाबू 70 को हमने खोला और कहा कि यार थोड़ी आज वॉक करा कर आते हैं। यकीनन बेबी के साथ हमने बाबू 70 को भी खोला और थोड़ी सी वॉक कराई तो बाबू 70 दोबारा अपनी फॉर्म में आ गए थे। खैर, मज़ा तो बहुत आ रहा था बाबू 70 के साथ, मगर फिर 1 या 2 दिन बाद बाबू 70 की हालत वैसी ही हो गई, मतलब थोड़ा डाउन फील कर रहे थे। वो अपना आपको ना इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो होती ना कहानी, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। बाबू 70 को वैसा माहौल नहीं मिल रहा था। इतने में मेरे फ्लैट्स में यकीनन काफ़ी बच्चों के बकरे भी लेकर आ गए थे। तो मैंने उनको कहा यार कि बाबू 70 को क्या तुम अपने बकरों के साथ बांध लोगे।
तो बच्चों ने तो पहले किया मना इनडायरेक्टली, क्योंकि उनको पता था उनके बकरों का क्या हाल होने वाला है। मगर मैंने कहा बेटा आप अपने मेरे बकरे के साथ आप अपने बकरों को भी चारा खिलाओ, रिजवी भाई की तरफ से फ्री गिफ्ट, मगर इसको थोड़ा ना चिल होने दो। खैर बच्चों ने बांध तो लिया, मगर बच्चों की फीलिंग से मुझे होने लगा थोड़ी सी घबराहट। मैंने कॉल की ट्रेडिंग चाचा को, मतलब फुरकान के बाड़े के ड्राइवर। मैंने कहा चाचा आप एक काम करें, आप फुरकान तो लेके नहीं जा रहा इस बकरे को और मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं फार्म तक पहुंचा सकूं। बाइक और गाड़ी पे इसके सींगों के साथ लेके जाना बड़ा मुश्किल था। मैंने चाचा को कॉल की, चाचा धस्ती पहुंच गए। अब बकरे को लेकर तो जाना था, मगर बकरे ने जहाँ परेशान कर रखा था ना उन बकरों को, वो सिचुएशन आपके सामने है। ये देखें बाबू 70 बने हुए अलग, वो बने हुए 4 बकरे उस कोने पे। खैर चाचा बड़े ऑन थे, चाचा ने बकरे को खोला और फुल फॉर्म में बाबू 70 अपनी दोबारा से हरकतों पे आ गए। खैर अब सीन ये था कि हमारे मोहल्ले की जो रौनक लगी हुई थी बाबू 70 के साथ, सब बच्चे देखने लगे यार, बोलने लगा रिजवी भाई इसको मत भेजो यार, ये वो बिला बिला। मगर जितनी खुशी रिजवी भाई को थी ना इसके जाने की, वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं एक रिलैक्स फील कर रहा था एक बड़ी जिम्मेदारी के बाद। क्योंकि देखें दोस्ती यारी तो अपनी जगह थी, मगर फुरकान ने मेरे शौक़ की कदर की और मेरा साथ दिया, ये बहुत था। तो मैंने कहा फुरकान मुबारक हो, बाबू 70 तुम्हारे पास आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये आर्टलॉग यकीनन मैं अपने चैनल पे कुछ ऐसी स्टोरी आप लोगों के साथ दिखाना चाहता हूँ, जो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, जैसे आप लोगों ने कहा कि यार स्टोरी टाइम होना चाहिए, तो बाबू 70 भी एक स्टोरी टाइम थी। और बाबू 70 2022 में इंशाल्लाह नोनी कडल फॉर्म से आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। फुरकान का शौक़ जो अपने इस बकरे के साथ किया, यकीनन ये जो लम्हा मेरा बाबू 70 के साथ गुजरा, अपने मोहल्ले की रौनकें लेके, ये बड़ा मज़ा आया। और बाबू 70 हमेशा यादगार रहने वाले। चलें दोस्तों, आज के आर्टलॉग को एंड करते हैं बाबू 70 के साथ। और अब आप लोगों को बताऊं कि दुर्रे नयाब और किशमिश का आर्टलॉग कब आएगा। दुर्रे नयाब का आर्टलॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा शूट करने का प्लान किया है कि कुछ क्रिएटिविटी के साथ आप लोगों के पास हाजिर हूँ। तो भाई किशमिश और दुर्रे नयाब का आर्टलॉग इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। इसी के साथ कुर्बानी के कुछ शौकीन, कुछ कडल फॉर्म्स, हर चीज़ डिफरेंट कैटेगरीज़ के साथ हम लोग आपके लिए पेश खिदमत होते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, और इसी के साथ हमें इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो और लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों रिजवी और राव के अगर व्लॉग्स आर्टलॉग्स आप लोगों को पसंद आते हैं तो भाई अपने कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीगा। अच्छा जी, इसी के साथ एक चीज़ और क्लियर करूं कि आप लोगों ने काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं, तो यकीनन आप लोग रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करें। जैसे हमारी टीम में से कोई भी फ्री होगा आपको रिप्लाई ज़रूर देगा। तो दोस्तों ये था आर्टलॉग बाबू 70 का। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट आर्टलॉग में। आज के लिए भाई को दें इजाज़त, और बाबू 70 से मिलते हैं 2022 में इंशाल्लाह। बाबू 70 को अल्लाह पाक सेहत दे इन कुर्बानी के अमल तक, और हम सबको ऐसे ही शौक़ करवाते रहे। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट आर्टलॉग में। अल्लाह हाफिज़।